जय हिंद साथियों, मैं हूं निम्मी कुकरेती और उत्तराखंड पहाड़ी रसोई में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बहुत ही स्वादिष्ट मिष्ठान तैयार करने वाले हैं और ये रेसिपी जो है बिल्कुल हटके है। आप पहली बार इसको देखेंगे। साथियों, बहुत ही जल्दी ये बनने वाली और पौष्टिक ये रेसिपी है। इसमें हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं ये देख लीजिए। ये सूजी है। सूजी मैंने इसी कटोरी से 1 कटोरी सूजी ले ली है और इसको मैंने लगभग 15 से 20 मिनट तक भिगो लिया है। भिगोने में हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, जितनी सूजी रहेगी उसी के लेवल तक हमने पानी डालना है और सादा पानी डालना है। तो ये जो सूजी है इसको मैंने भिगो लिया है। बारीक सूजी हो या मोटी सूजी हो कोई बात नहीं, कोई सी भी सूजी चलेगी। साथ में लिया है ये देखिए, ये धागे वाली मिश्री है, बहुत ही पौष्टिक होती है और इसका जो है क्या फ़ायदे हैं वो मैं रेसिपी के साथ साथ बताती जाऊंगी। तो इस मिश्री को मैंने ये तोड़ लिया है और ये देखिए 1 कटोरी मिश्री मैंने ले ली है। ये दही है, आधी कटोरी दही मैंने ले ली है। इन सारी चीज़ों को हम यूज़ करेंगे और साथ में हमें थोड़ा सा पानी चाहिए होगा। बस इतना ही हमें सामान चाहिए। थोड़ा सा हमें ऑयल चाहिए, चाहे तो हम ऑयल में बना लेंगे इसको या आप घी में भी बना सकते हैं। तो साथियों चलिए अब आगे की तैयारी करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, चूँकि हमारी ये सूजी जो है फूल चुकी है, अच्छे से भीग चुकी है, तो हमें जो ये सूजी है इसको इसी तरह से मिक्सी में बारीक करके पेस्ट तैयार कर लेना है। पेस्ट यानी कि बहुत गाढ़ा पेस्ट नहीं होना चाहिए, मैं आपको बताऊंगी कैसा पेस्ट होना चाहिए। तो अभी हम इसे पीस लेंगे और जो ये मिश्री है इसका हम चाशनी तैयार करेंगे। जितनी मिश्री है उसको हम एक कढ़ाई में, जो गहरी कढ़ाई है इसमें डाल देंगे और इसी कटोरी से आधा कटोरी, ये देखिए इतना हम इसमें मिश्री में पानी डाल लेंगे। ये जो मिश्री है इसको मैंने तोड़ लिया है और इसमें पानी डाल के हम इसका जो चाशनी है वो तैयार करेंगे। तो इसको भी हम गैस पे रख लेंगे और फिलहाल हम इसको पीस लेते हैं और मिश्री जब तक चाशनी बनती है उसको हम सिम पे कर लेंगे। ये देखिए साथियों, जो ये चाशनी है ये बन रही है और ये देखिए इसमें जो मिश्री के धागे हैं ये देखिए, इनको हम इस तरह से निकाल लेंगे और इन्हें हटा लेंगे। चाशनी लगभग बनने ही वाली है। इसमें हम 2 इलायची तोड़ के डाल लेंगे और ये देखिए एक इतनी सी आधी चुटकी के बराबर हल्दी डालेंगे। कलर बिल्कुल भी नहीं मैं डाल रही हूँ। देखिए हल्दी से इसका ऐसा कलर आ गया है, देखिए गोल्डन जैसा हो गया है ना। तो ये चाशनी के साथ साथ हल्दी भी पक जाएगी और इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। बाहर के जो कलर हैं वो चीज़ें हम इसमें नहीं डालेंगे। बिल्कुल हम पौष्टिक रेसिपी बनाने हैं। तार की जगह हम इसमें जितनी चिपचिपा होने लायक इसको तैयार करेंगे। हम बीच बीच में चेक करेंगे और इस तरह से देखेंगे दोनों उंगलियां अगर जैसे शहद की तरह चिपकने लगती हैं, बस उतना ही हमें इसको पकाना है। अभी इसमें थोड़ा कसर है तो इसको हम पकने देते हैं। साथियों, मैंने आपको बताया था कि मिश्री जो है कितनी यूज़फुल है। मिश्री असल में क्या है कि चीनी का अनरिफाइंड ये रूप है। रिफाइंड चीनी हेल्दी नहीं मानी जाती है, जबकि ये अनरिफाइंड है और ये बहुत हेल्दी होती है। और ये गन्ने के रस से और खजूर से भी मिश्री तैयार होती है। तो और आपको एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि मिश्री का उत्पादन पूरे विश्व में सबसे पहले भारत में ही हुआ था। तो ये भी जो है हमारे लिए गर्व की बात है। इसको रॉक शुगर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इसके फायदे तो इतने सारे हैं कि गिन गिन के हम थक जाएंगे। पाचन क्रिया को बहुत ही बढ़िया से ये
वो करती है, मैनेज करती है, पाचन क्रिया जो है बढ़िया रखती है। और अगर हम मिश्री, इसीलिए जो है मिश्री और सौंफ का आपने देखा होगा, मिश्री और सौंफ खाने के बाद जो है खाते हैं ताकि खाना पच जाए। इसमें बहुत स्पेशल गुण ये है कि ये जो है एनीमिया को दूर करने में सहायक है। रक्त विकार, जो कुछ भी खून से संबंधित जो विकार हैं, या ब्लड को भी सर्कुलेट यानी रक्त संचरण को सुधारती है मिश्री। बहुत ज़बरदस्त फायदे हैं साथियों इसके। और आयुर्वेद में तो इसका उपयोग भी किया जाता है दवाइयों में। यानी एनीमिया का अगर किसी को दिक्कत है, एनीमिया से संबंधित हीमोग्लोबिन जो है कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए जो आयुर्वेदिक इलाज है ना, उसमें जो डॉक्टर है वो दवा के साथ मिश्री को भी मिक्स करते हैं। तो इतना अच्छा इसका फ़ायदा है। तो साथियों, ये तो एनर्जी पैदा करता है हमारे शरीर में मिश्री। और सर्दी जुकाम में तो आपको पता ही है इसकी तासीर जो है ठंडी होती है, इसलिए ये बिल्कुल भी जो है हानिकारक नहीं होती है। लेकिन हम ये भी ना माने, बहुत किसी भी चीज़ का हम अगर ज़्यादा उपयोग करते हैं तो वो अनहेल्दी भी हो जाती है, मतलब नुकसानदेह भी हो जाती है हमारे शरीर के लिए, है ना। और इसमें एक चीज़ और है, ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए, मेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं, टेंशन है ना, और बाकी गुस्सा आना, ये सब चीज़ें जो मेंटल जो चीज़ें हैं, मेंटल जो दिक्कतें हैं, उनको भी जो है ये ठीक करती है मिश्री, है ना। अगर कोई आपको टेंशन है, कोई परेशानी हो रही है, मुंह में एक मिश्री का टुकड़ा रख लीजिए, फिर देखिए आप चमत्कार, है ना। इसके साथ ही जो ये जो मिश्री है ना, मिश्री स्मरण शक्ति को ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाती है। अगर हम बच्चों को या बड़ों किसी को भी रात को दूध देते हैं, तो गर्म दूध के साथ अगर हम चीनी की बजाय मिश्री घोल के दें, तो यह जो है स्मरण शक्ति को ज़बरदस्त बढ़ाता है, याददाश्त को बढ़ाता है। ठीक है साथियों, तो ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है। और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि यही रेसिपी जो है, हेल्दी रेसिपी, मैं आपके साथ अक्सर शेयर करती हूँ। इसीलिए मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि इस रेसिपी को मैं शेयर करूँगी, क्योंकि जो है त्यौहार आ रहा है, इसलिए मुझे ये सही टाइम लगा कि मैं इस रेसिपी को आपके साथ शेयर करूँ। मिश्री डायरिया, उल्टी दस्त जिसे बोलते हैं, है ना, इसको जो है बहुत ही मतलब उस दौरान ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। जैसे मिश्री, पुदीना की पत्तियाँ, 8-10 पत्तियाँ, और धनिया, मतलब बीज वाला धनिया, इन सारी चीज़ों को थोड़ी देर भिगा लीजिए। उसके बाद इसको पीस लीजिए और इसका जूस बना के पीजिए। तब आप देखिए, और नॉर्मल डेज में भी पी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब उसी नक्सीर या उस टाइम पे हम करें, पिए। नक्सीर के टाइम पे भी इसको इसी तरह से पिया जाता है। सेम यही प्रोसेस है जैसे हम डायरिया के लिए मैं बता रही हूँ। नक्सीर गर्मियों में होती है ना, तो नाक से जो खून निकलता है, नोज़ ब्लीडिंग भी जिसे बोलते हैं, तो उसमें जो है बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है, तो एकदम से ये जो है दिमाग में ठंडापन लाती है। मुँह में छाले हो गए ना अगर, तो मिश्री और हरी इलायची, आपने देखा ना मैंने हरी इलायची डाली है इसमें, तो हरी इलायची मुंह में अगर हम इसका इन दोनों को पीस के लेप लगाएंगे जहाँ पे छाले पड़े हैं, तो एकदम से फ़ायदेमंद ये होता है। बस हमें ध्यान ये देना है कि किसी भी चीज़ का अधिक उपयोग, अधिक जो है खाना, ये तैयार हो चुकी है चाशनी साथियों, तो इसे हम बंद कर लेते हैं। तो किसी भी चीज़ का ज़्यादा उपयोग अगर हम करें मतलब तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाती है। तो हमें लगभग 5 से 10 ग्राम के करीब ही पर डे के हिसाब से इसे लेना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है किसी को, तो डॉक्टर की सलाह पे हमें लेना चाहिए। तो साथियों, गैस को बंद कर देते हैं और इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं दूसरे चूल्हे में। और ये देखिए, ये मैंने सूजी का भी पेस्ट तैयार कर लिया था, ये देखिए, है ना। अब इसमें हम डालेंगे 1 करछी दही। ठीक है, इतना दही बच गया है, बस 1 ही करछी हम डालेंगे। इसको हम साइड में रख लेते हैं। ठीक है, और दही को इसी के साथ हम अच्छे से फेंट लेंगे।
ठीक है साथियों, मैं चाशनी आपको दिखाना भूल गई। तो ये देखिए, आप इस तरह से इसमें हाथ लगाएंगे तो ये इस तरह से चिपक रही है, लेकिन तार नहीं बन रहा है इसका, है ना। तो हमें इतना ही इसको बनाना है, ज़्यादा गाढ़ा हमें इसे नहीं करना है, बस इतना ही रखना है जैसे शहद होता है, बस उतना ही। अब चाशनी जमे नहीं, इसलिए इसमें मैं थोड़ा सा नींबू का रस डाल देती हूँ और इसको मिक्स कर लेती हूँ। अब हम इसको साइड में रख लेंगे। अब साथियों, ये बैटर देख लीजिए, ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी बैटर की होनी चाहिए। ठीक है, देखिए एक ही फ्लो में ये गिर रहा है ना। तो ये बैटर एकदम परफेक्ट है। इसी तरह से हमें बैटर बनाना है। इसको चेक करने का एक और तरीका है, आप इस तरह से जो हमने कड़छी बनाई है और ये देखिए इसमें बैटर लगा हुआ है, इस तरह से लाइन खींचेंगे और जो ये लाइन है आपस में मिलनी नहीं चाहिए। अगर ये मिल रही है इसका मतलब बैटर गीला हो चुका है। अगर बैटर गीला हो जाए तो कोई बात नहीं, आप इसमें 1-1.5 चम्मच सूजी मिला लीजिए, लेकिन सूजी को जो है पहले बारीक कर लीजिए और तब मिलाइए। और उसके बाद 5 मिनट और 5 से 10 मिनट रेस्ट करने के लिए रख दीजिए ताकि वो इसी में मिक्स हो जाए अच्छे से, और उसके बाद आप फिर से इसे तैयार कर सकते हैं। तो साथियों, ये बैटर तैयार हो गया है। अब हमें इसमें इतना सा नमक डालना है, और आपको पता ही है मेरी मीठी जो भी रेसिपीज़ बनती हैं उसमें मैं एक छोटी सी चुटकी नमक ज़रूर डालती हूँ, ताकि मीठा जो है बहुत तेज महसूस ना हो। ये जो है बैलेंस करेगा मीठे को। और वैसे तो हम मिश्री में बना रहे हैं, तो मिश्री जो है बहुत इस तरह की मीठी नहीं होती है कि अजीब सा उससे मन हो जाए। जैसे चीनी से होता है ना, बहुत मीठा हम नहीं खा पाते, लेकिन ऐसा जो है मिश्री के साथ नहीं होता है। जब तक तेल गरम हो रहा है, मैंने ये प्लेट तैयार कर ली है। मेरे पास इस तरह की जाली वाली ये प्लेट है, तो मैंने प्लेन प्लेट के ऊपर ये जाली वाली प्लेट रख ली है, और इस पे मैं जो है अपने सूजी के मालपुए तैयार करके रखूँगी, ताकि जो इसकी चाशनी है वो नीचे प्लेट में आ जाए। तो बहुत ठंडा भी हमें इस ऑयल को नहीं रखना है, क्योंकि जो सूजी के मालपुए हैं उसको ज़्यादा पकाने की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो तेल तो तेज़ गरम हो गया है, अब हम इसे हाई मीडियम पे कर लेते हैं। और ये देखिए, अब हम कड़छी में जितना हमने बड़ा ये पोहा बनाना है, मालपुआ बनाना है, उतना बड़ा हम ले लेंगे और ठीक है, इस तरह से हम इसे डालेंगे। और ये देखिए, ऊपर से हम तेल डाल लेंगे। आप चाहें तो इसके साथ में और भी डाल सकते हैं मालपुए। देखिए कितना बढ़िया ये फूल गया है। इसे पलट लेते हैं और ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर भी आ गया है। जो हमने टेस्ट करने के लिए डाले थी उसको निकाल लेते हैं, क्योंकि ये जल जाएंगे फिर। अब जब तक ये बनके तैयार होता है तब तक हम इसके साथ में ये डाल लेते हैं। पहले आराम से इसे फूलने देंगे, पहले ही नहीं छेड़ेंगे इसे। हल्के हाथ से इसके ऊपर हम ऑयल डालते रहेंगे इस तरह से। साथियों, ये ध्यान रखना है कि हमें तेल ज़्यादा नहीं डालना है, इतना ही तेल डालना है ताकि ये फैले ना बैटर ज़्यादा। इस वाले को एक बार और पलट लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया ये बनके तैयार हो रहा है। फ्लेम को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, क्योंकि ठंडा बैटर इसमें गया है तो तेल ठंडा हो गया है। और अब हम इस पीस को निकाल लेंगे, इस तरह से साइड में कर लेंगे ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो बाहर आ जाए।
और इसे हम डायरेक्ट चाशनी में डाल लेंगे और इसे पलट लेंगे चाशनी में। जब तक दूसरा बनता है तब तक वो चाशनी में रहेगा। आपको अगर छोटे बनाने हैं तो कम कम आप डाल सकते हैं। और इसी तरह से जो है हमें सारे पीसेस बनाने हैं, क्योंकि ये वाला पीस अब पकने वाला है। तो जो पहले वाला पीस हमने चाशनी में डाला था उसको हम साइड से इस तरह से कर लेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो चाशनी है वो बाहर आ जाए। और इसको ये देखिए, इसने पूरी चाशनी जो है बढ़िया से पी ली है। अब इस जाली पे हम रख लेंगे। और ये भी तैयार हो चुका है, निकाल लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया बना है। और इसको पलट लेते हैं। इस तरह से सारे पोहे हम मालपुए बना लेंगे। एकदम करारे और जूसी मालपुए बनके तैयार हो चुके हैं। और कितना आसान और कितना जल्दी हमने इसको तैयार कर लिया है। स्वादिष्ट रेसिपी आपको कैसी लगी जरूर आप बताइएगा। और ये देखिए कितनी करारी है, ये देखिए बहुत करारी और जूसी है, जूस इसके अंदर तक भरा हुआ है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी जरूर आप बताइएगा। और इस होली पे आप ये रेसिपी ज़रूर आप घर में बनाइए, बहुत जल्दी ये बन जाएगी। मेहमानों को खिलाइए, उनको ज़रूर पसंद आएगी। नए वीडियो के साथ हम बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय, जय हिंद।